अस्सलाम वालेकुम जूनियर 3 बेटा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने कल वाला सबक अपना मुकम्मल कर लिया होगा। बेटा आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक गीबत और बहतान से परहेज़। सफ़ा नंबर 60 पे हमारा टॉपिक है गीबत और बहतान से परहेज़। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। बेटा गीबत का मतलब होता है किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना, और बहतान का मतलब होता है किसी गैर की मौजूदगी में उसे कोई ऐसी बात कहना जो उस शख्स में ना हो। ठीक है, गीबत है किसी शख्स की गैर मौजूदगी में बुराई करना, और बहतान है कि किसी की गैर मौजूदगी में कोई ऐसी बात कहना जो उसमें ना हो। ये दोनों अमल अल्लाह ताला के नज़दीक सख्त नापसंदीदा हैं। गीबत या बहतान लगाने वाले को अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो शख्स उसको माफ़ ना कर दे जिसकी गीबत की गई या जिस पर बहतान लगाया गया हो। इरशाद बारी ताला, अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है तो तुम ज़रूर इस बात से नफ़रत करोगे और अल्लाह से डरोगे। बेटा अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल इस तरह से दी है कि तुम में से यानी हम में से कोई भी शख्स जो है वो ये कभी पसंद नहीं करेगा कि अपने मुर्दा भाई का, मरे हुए भाई का गोश्त खाए। तो गीबत और बहतान जो है वो इसी के ही मुतरादिफ हैं। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम है गीबत क्या है? लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गीबत ये है कि तुम अपने भाई का जिक्र इस तरीके से करो जिसे वो सुनना नापसंद करता हो। ठीक है, यानी उसके बारे में आप वो चीज़ उसकी बुराई करो या उसमें उसके ऊपर कोई बहतान लगाओ जो उसमें ना हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहतान के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम किसी के बारे में वो बात बयान करते हो जो उसमें ना हो तो ये बहतान है। इसलिए प्यारे बच्चों, किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई नहीं करना चाहिए और किसी पर नाहक यानी झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। गीबत करने और बहतान लगाने से लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं और आपस में नफ़रत बढ़ती है। इसलिए हमें चाहिए कि गीबत और बहतान से बचें ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये गीबत और बहतान की समझ आ गई होगी और आप भी कोशिश करेंगे कि आप भी जो है वो ना तो किसी की बुराई करें और ना ही किसी पर कोई ऐसी बात का इल्ज़ाम लगाएं जो उसमें ना हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।